सद्गुरु शंकर गुरु नमः नमः सकल सुख जंतु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज सुवचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे नया जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसे। बोलिए प्रेम से पूरा आवाज बढ़ा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, अपराह्न कालीन सत्संग में जो लोग आए थे तो आप लोग भक्ति पर सुन रहे थे। नवधा भक्ति का पाठ हुआ था जिसमें कि 7 भक्ति तक आप लोग सुन चुके थे। मैंने कहा था कि जो बच गया आगे सत्संग में सुने। नवधा भक्ति में 5 भक्ति तक मोटी मोटी भक्ति, किसी काम को करने के लिए पहले मोटा मोटा ही सीखना पड़ता है। कोई पढ़ाई करता है तो मोटा मोटा अक्षर पहले लिखता है, तब नहीं, उससे भी नहीं। भक्ति में भी पहले मोटी भक्ति होती है, महीन महीन अत्यंत बारीक। 5 भक्ति तक मोटी मोटी भक्ति, 6ठी भक्ति मोटी नहीं। सरस्य धारा निष्ठा द्रत्या द्रगम तत्कवियुग खन्नी तीखी बाल और नेकी ये तुम्हारे होगा। उस पर शरीर नहीं चलेगा, शरीर ही चलेगा। अंदर अंदर चलना होता है। इस भक्ति में पिंड ब्रह्मांड का नक्शा में गुरु महाराज जी बता दिए हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चेतन। 6ठी भक्ति में प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह होता है। और 7वीं भक्ति में समता ज्ञान होता है। वास्तव में अगर भक्ति है, अभी जो आप लोगों ने पाठ किया है, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब समझ के। जिस मत में बिंदु और नाद है वह संत मत है। जिस मत में बिंदु और नाद नहीं है वो संत मत नहीं है। परमात्मा पाने का रास्ता बिंदु और नाद है, ज्योति और शब्द। संसार में भी अगर अंधकार अंधकार रहे तो काम नहीं चलता। आप लोगों का घर है, बिजली ऑफ हो गई, कुछ सूझता है कुछ नहीं सूझता। अंधकार में काम चलेगा? चलता है। कैसे? तो बोलते हैं कि देखो लाइट चली गई, मोमबत्ती फलाने जगह में इन्वर्टर जला। अंधकार में शब्द से काम चलता है कि नहीं? अब मोमबत्ती कहीं रखा हुआ है, बता दिया, धीरे धीरे चलते हैं। जब तक हाथ में मोमबत्ती नहीं आएगा तब तक पते नहीं कतना चले। वैसे साधक अंधकार मंदिर में चलता है, टेढ़ नहीं लगता। अंदर में जब प्रकाश हो जाता है तब उसको लाभ होता है।
तब समझ में आता है। जैसे बाहर में प्रकाश और शब्द नहीं रहे तो संसार नहीं चलेगा। आप अपने घर में लाइट जलाते हो और रोशनी दिया जलाते हो ना, तो इस संसार भी एक घर है। अगर सूर्य चंद्रमा नहीं रहे तो काम चलेगा। उसी तरह से अंदर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म नाद है। भक्ति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है जो बिंदु और नाद में पारंगत हो जाता है। इस छठी और सातवीं भक्ति जो दिन में इसका पूरा पूरा कला सुन चुके हैं। आठम यथा लाभ, इधर सात भक्ति में जो पूर्ण हो जाता है तो भगवान कहते हैं आठम यथा लाभ संतोष। वो कैसा हो जाता है? सपनों नहीं देखे पड़े। ये भक्ति नहीं है, ये भक्तों का गुण है। तो जो कमाता है उसे में संतुष्ट रहता है, इधर उधर उसका मन नहीं जाता है उन्हें करता है। जो इन भक्तियों से हीन है वो है करता है, लेकिन जो इन भक्ति से पूर्ण हो जाता है लाभ संतोष जो हो जाए। इस पर गुरु महाराज एक कथा करते, कबीर चाले हाट को कहन को पतिया 5 टके की 2 फटा 7 टके को जाए। कबीर साहब ताना बीना करते थे, बेच करके जीविका करते। कबीर साहब कोई साधारण नहीं थे, कबीर साहब पूर्ण थे, भक्ति में वे पूरे थे। इसीलिए कबीर चाले हाट को कहन कोई पतियाए 5 टके की 2 फटा 7 टके को जाए। बाजार गए थे चादर बेचने के लिए कबीर साहब। शाम हो गई नहीं बिकी, क्यों? 5 रुपया दाम रखा था, लोग 4, 4.5, 4.25 तक लगा दिया, 5 कोई नहीं दिया। कबीर साहब लौट के आ गए। एक चमाक बनिया जा रहा था, नजर पड़ गए, ताकि क्या बाबा नहीं बिका? अरे 4.5, 4.25 तो दिया, हम इसका 5 टका दाम रखे थे, कोई नहीं दिया, इसलिए लौट के आ गया। कहा हमको दे दीजिए, बेच देंगे। कहा ले लो। चला गया, चिल्लाने लगे, सब बेच गया, एक को बचा हुआ 10 रुपया 10 रुपया, हल्ला कूद किया, लोग घेर लिया, 7 रुपया में बेच लिया। कबीर साहब पैर हाथ धो के ध्यान करने जा रहे थे, कहा कि दिन भर में नहीं बेचे, हम देखे तुरंत बेच दिए, ये लीजिए 7 टका। कबीर साहब ने 5 टकिया उठा लिया, कहा तो टकिया तुम्हारा है, हमारा नहीं है। समझ में आया? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये संतोष धन कब होता है? जब अंदर में साधन करके परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसी को ये होता है, सभी को नहीं होता है। साधारण लोगों को तो सुंदरदास जी महाराज ने कहा, साधारण लोगों को जो 10, 20, 50 भय 100 भय 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य तो धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हम राज करो, कृष्णा अध की अधि आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60 तेरी तो आग कभी नहीं, कृष्णा घटती नहीं। 10 है तो 20 हो जाए, 20 है तो 50 हो जाए, कहीं 50 हो जाए तो नमरी पुड़ जाए, नमरी पुड़ गया तो 1000 हो जाए, 1000 हो गया तो लाख हो जाए, लाख हो गया, कोटि अरब खरब असंख्य, अरे इतना हो गया तो धरापति होने चाहिए, धरती का मालिक हो। यदि धरती का मालिक बन गया तो पाताल का भी मालिक बन गया, स्वर्ग का। हरिश्चंद्र कहाँ है? उसका बेटा सब कहाँ है? हरिश्चंद्र कहाँ है? उसका बेटा सब कहाँ है?
होय हजार तो लाख मंगोगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाहते। यदि धरापति बन गया तो पृथ्वी पाताल हो राज करो, स्नाद की अधिक आग लगे। इस पर भी गुरु महाराज एक कथा कर, और ये गुरु महाराज का प्रवचन या तो सुना होगा याद हो जाएगा, पढ़ा होगा तो याद हो जाएगा। एक राजा सब राजा को जीत लिया, अब जीतने के लिए एक कोठराजे नहीं बचा, सब राजा को जीत लिया, अब कहाँ किसको जीतेगा? तो उसकी नजर गई सागर पर, तो सागर पर चढ़ाई कर दिया, गोला बरसाना शुरू कर दिया। समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया और समुद्र ने उस राजा से कहा, ऐसा काम तुम क्यों कर पाए? ताकि आप इतना जमीन छेक के रखे, हमको करने देते, हमको कर चाहिए, अब करे चाहिए तुमको। कहा हाँ, अब चलो हम बताते। एक जगह बता दिया, ऐसे कोर के ले जाओ, जितना तुमको ढोना ढोते रहो। ढोने लग गया, घर मकान महल नगर सब भर गया, अब रखने का जगह। ढोते ढोते इतना ढोया कि अब उसको रखने का जगह। फिर समुद्र पर चढ़ाई कर लिया, बहुत से जीवी जंतु मरे, समुद्र फिर मनुष्य रूप में प्रकट हो। अब क्या हो गया तुमने कर मांगा था, कर की कमी है क्या तुमको? कहा कि नहीं, ढोते ढोते अब उनको रखने के लिए जगह नहीं, रखने के लिए जगह नहीं है, अब चाहते क्या हो? रखे नहीं तो मनुष्य मर जाता है, तो जला देते हो, तो खोपड़ी देखो बेल की तरह लुढ़कते रहता है, कोई नहीं देखे हो? इतना आदमी हो, स्मशान घाट में देखो कि मुर्दा का ये मस्तक बेल की तरह घुटते रहता है। समुद्र ले गया, चलो मेरे साथ, वही एक टोटा खोपड़ी, चले जा इसमें रखना। राजा हंसने लग गया, महल अटारी सब भरा पड़ा, इसमें कितना अटे? क्योंकि जाओ तुम अटाना, इसमें देखना सब बन गया। जा ले गया, तो जितना ढो के ले गया तो वो डाले, इधर से जितना ढोल वो डाले। अब डालते डालते जितना घर मकान खाली हो गया, इधर से ढो रहा है, वो और नहीं। अब राजा फिर चढ़ाई कर दिया, तब समुद्र मनुष्य रूप में फिर प्रकट। अब क्या हो गया तुमको? कहीं भरवे नहीं करता है। अरे तुम है क्या, इसको देखा तुम? आगे जी का क्या है? का मनुष्य की खोपड़ी का ये कोई भरता है? तो कहा कि भरेगा कैसे? कहा हाँ, ये जो पूछे हो कि भरेगा कैसे, चलो मैं बतलाता हूँ। तो मुर्दा जलाया था, राख पड़ा हुआ, कहीं राख उठा के 2 मुट्ठी दे तो भर जाए। जब तक इच्छा पर राख नहीं डालोगे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो संत होता है वो इच्छा उसको जला, वो इच्छा को जला देता है। इसीलिए 8 अमृता लाभ संतों का। कबीर साहब ताना बिना करके खाते थे। रविदास का नाम सुने? चमार थे, जूता सीधे खाते, झोपड़ी का घर था। जो साधु महात्मा आता था बढ़िया से सेवा करते थे रविदास जी। एक दिन एक महात्मा आया, उसका सेवा किया, जब जाने लगा तो बड़ा खुश हो गया, ताकि बड़ा सेवा हुआ करता है। तो उसने निकाला पारस, रविदास जी से कहा कि ये पारस है, ले लो, जितना लोहा में सुटा के सोना हो जाएगा, तो सोना से वैभव हो जाएगा, तो साधु महात्मा का सेवा करने में तुमको आराम हो जाएगा। कहा हमारा हाथ तो चाम का है, गंदा है, उबरे में खोस दिया। उस महात्मा ने ऊपर में ठाठ में खोस दिया, चला गया। ये अपना जूता बनाते थे, खाते। 1 साल के बाद वो बाजी किया, बहुत सम्मान किया। पूछा कि अगले साल हम आए थे, पारस दिए थे आपको,
उसका आपने प्रयोग नहीं किया? जैसा का तैसा पूछेगा घर है, कहा कि नहीं मैंने प्रयोग नहीं किया। कहाँ रखे हो? आप ही रखे हैं। कहाँ रखे थे? ठाठ में खोजिए, खोजा मिल गया। क्या करे, तुम समझ में नहीं किया, टकवा दो। तो चमार लोग जो जूता सीते हैं, तो टकवा जो होता है तो लोहे का होता है, का टकवा दो, टकवा दिया और उसमें ये पारस हटा दिया, हो गया सोना। और जब सोना का हो गया तो रविदास जी ऐसे किया, लचपच करने लगे, रोने लगे। क्या हो गया? का चौक टेक करके मारा, लचपच हो गया, हम जूता के से। आठों यथा लाभ संतोष, गान बजाने से नहीं हो और चेहरा बनाने से नहीं। भगवान कह रहे हैं आठम यथा लाभ। और सुनिए, गुरु महाराज ने कहा कि जब पांडव लोगों की जीत हो गई तो युधिष्ठिर जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने, राजा बने। लेकिन युधिष्ठिर जी रोते रहे। वेदव्यास पूर्ण प्रकट हो गए। कहा पुत्र क्यों रोते हो? कहा पितामह मन नहीं लगता, बहुत पापी हूं, बहुतों को मारा ना, तुम क्षत्रियोचित कर्म किया, पापियों का संहार किया, तुम क्यों रोता है कि मैं बहुत पाप किया? तुमने पाप नहीं किया, तुमने पुण्य किया, तुम बढ़िया काम किया। खराब रात को समाप्त करके तुम बढ़िया रात का स्थापना किया है, क्या रोता है? मन नहीं लगता है, जब करो। कहा पितामह जब कैसे करें? हम तो दूसरे दूसरे राजा के सहायता से लड़ाई किए थे, मेरे पास तो कुछ था नहीं, है। ये लोग कितना खर्चा लड़ाई में किया, कोष में एक पैसा नहीं। जब करने में तो बहुत धन लगेगा। चलो मैं बतलाता हूँ, कब बढ़िया से सुनिए। वेदव्यास ले गए पहाड़ पर, यहाँ खुदाई करो, यहाँ खुदाई करोगे तो अपार संपत्ति मिलेगी और उससे जग कर लो। राजा मरुत ने जग किया था, ब्राह्मणों को दान दिया था, और इतना दान दिया वो लोग ढोते ढोते ढो नहीं सके, तो सब नीचे गिर गया। उखाड़ लो इसको, उखाड़ा जग किया। वह धन, और बढ़िया से सुनिए, वह धन वेदव्यास के लिए व्यक्त था। पढ़े लिखे हो, उसमें सुनो। गुरु महाराज ने कहा कि वह धन वेदव्यास के लिए व्यक्त था, लेकिन पांडव के लिए व्यक्त नहीं था। पांडव के लिए वो अव्यक्त था। पांडवों ने वेदव्यास के वचन पर विश्वास किया और जो अनुष्ठान बताया उस अनुष्ठान को किया। परिणाम क्या हुआ? जो अव्यक्त धन था वो वेदव्यास की कृपा से पांडवों को व्यक्त हो गया। उसी तरह से वह परमात्मा अव्यक्त, संतों के वचनों पर विश्वास रखो और संतों ने जो अनुष्ठान बतलाया है उसे सीख करके अभ्यास करो। आंख बंद करके देखो, क्या देखते हो? वह अंधकार देखते हैं। मुसलमान क्या देखता है? अंधकार देखता है। रानी क्या देखती है? अंधकार देखती है। राजा क्या देखता है? अंधकार देखता है। भिखमंगा क्या देखता है? अंधकार। जितने जो कोई है सब अंधकार देखता है। यह संतों का ज्ञान हिंदू अलग मुसलमान अलग नहीं, जनानी अलग मर्दाना अलग नहीं, राजा अलग और प्रजा अलग नहीं, संतों का ज्ञान सबके लिए एक है। आंख बंद करो, अंधकार तुमको व्यक्त है लेकिन प्रकाश व्यक्त नहीं। संतों के वचनों पर विश्वास करो और जो अनुष्ठान संतों ने बतलाया है उसे सीख करके ठीक ठीक अभ्यास करो, अंदर में प्रकाश व्यक्त हो जाएगा। जब प्रकाश व्यक्त हो जाएगा
संतों के ज्ञान के मुताबिक चलो। जो प्रकाश अव्यक्त है, जो अनुष्ठान संत बतलावे उसको करो। जैसे युधिष्ठिर जी ने वेदव्यास के वचनों पर विश्वास कर अनुष्ठान किया, उसी तरह से ठीक अनुष्ठान करो। जो प्रकाश अव्यक्त है व्यक्त हो जाए। और सुनो और अभ्यास करो। अंदर नाद अव्यक्त है, वह व्यक्त है। सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी। पहले होता नाद बिंदु से, फिर जमाया पानी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, अंतर आकाश में। जो अभ्यास करता है वह सुनता है। सुने सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कतवाल हो ध्वन के, वह शब्द व्यक्त हो। शब्द गया जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। गुरु महाराज ने कहा जो सार शब्द को पकड़ लेता है, उसके ऊपर अगर बम गोला भी बरसाया जाए तो उसको कोई क्षति नहीं हो सकती। इसीलिए सार शब्द की करो कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज फलों को पावे, अति बलसावे। वह सार शब्द व्यक्त हो जाए। स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद सब, ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही, परमात्म प्रतीक वही, गुरु का ध्वन्यात्मक नाम वही। वह ध्वन्यात्मक वो व्यक्त हो जाए और उसका उद्गम परमात्मा नाम नामी से मिला देता है। आपका जहाँ घर है, आप जहाँ रहते हो, आपके गांव में कोई आ जाए और आपका नाम भूला जाए तो आपसे नहीं मिल सकता है। साहिब बाबा अपने घर में थे, उस समय साहिब बाबा नहीं थे, उनका नाम था बरकन बाबू। सवेरे उठ करके मुंह धो रहे, एक सज्जन कोई दूसरे गांव का आया, का सरपंच साहब का, हाँ काफी के गांव में आए, का स्वागत है, क्या सेवा करो? का हम एक आदमी से मिलने आए हैं, वो लंबा लंबा है, काला काला मोछ है। साहिबा ने कहा कि वो लंबा लंबा काला काला है, मोछ है, तो नाम बताओ। का नाम तो याद नहीं, उसका बापे का नाम बताओ। का बापों के बाप नाम याद नहीं, का घर घूर के चले जाओ, घूर के घर चले जाओ। नाम नहीं जानोगे तो नहीं पहचानोगे। नाम नामी से पहचान कर देता है। स्फोट वही, उद्गीत वही। यह शब्द कहां से आया है? इसका उद्गम कौन है? वो परमात्मा है। संतों के ज्ञान के मुताबिक ठीक ठीक चलोगे, यह नाद व्यक्त हो जाएगा। ये नाद आपको जहां से निकला है वह निःशब्दम परमम पदम, ये शब्द से शब्द होगा। परमात्मा को कला करा के परमात्मा बना। ऐसा जो संत है उसके लिए आठम यथा लाभ संतोषा, स्वप्नों नहीं देखे को। उसको जो होता है उसी में मस्त रहता है। क्यों? संसार का सारा चीज उसको व्यक्त है, उसको नाद व्यक्त है, ज्योति व्यक्त है, परमात्मा व्यक्त है। इसीलिए जाको कछु न चाहिए सोई संसार, वो मस्ती में रहता है, नमोटी पहन कर घूमता है, मस्ती में मुस्कुराते रहता है, हरदम हर क्षण मुस्कुराते रहता है। ऐसे वे मस्त महात्मा होते। ऐसे महात्मा ये घूम रहे थे, एक राजा का नजर पड़ा, बाबा को बुला करके ले आओ, बुला करके ले आया और बढ़िया से खिलाया पिलाया, ताकि बाबा को तू चादर ओढ़ा दो। तो खूब बढ़िया बेशकीमती साल ओढ़ा दिया। तो महात्मा जी क्या काम किए कि ऐसे एक बित्ता नापा फाड़ दिया, फिर एक बित्ता नापा फाड़ दिया, तो दो गो टुकड़ा हो गया। तो दोनों कॉपी बना के पिन लिया। कमरा भले मोटा फट जाता है, तुम रखो, हमारा इतने पैसे काम लेके चलते। समझ रहे हो? जाको कछु नहीं चाहिए, मस्त रहता है, तीनों लोगों का मालिक है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, किसी भेष देश जाति में रहते हैं, वो सपने में दूसरे का दोष नहीं देखते। इतना पंडाल में भरे हुए, एक तो आदमी उठाओ कि हमको दूसरा का दोष नहीं सूझता है, क्रिया खा के देखें। एक को हाथ उठाओ कि हमको दूसरा का दोष नहीं सूझता है। कन्या आती है, हमारा पति खराब है, अब पति आता है हमारा कन्या खराब।
अब बाप होता तो हमारा बेटा करा, बेटा तो हमारा बापे करा। समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन मेरी बात सुनो, भगवान क्या कहा? आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखा पड़े। उस सपने में दूसरे का दोष नहीं देखो। एकनाथ जी महाराज पूर्ण संत थे, आप लोगों की तरह गृहस्थ बालोचे वाले, और तुकाराम जी महाराज भी पूर्ण संत और आप लोगों की तरह वे भी, लेकिन दोनों संत समकालीन थे। अवधु भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जो हो घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब तो कहाँ समावे, अवधु भूले को घर लावे। लेकिन मेरी बात सुनो, उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीने, घर में रहो, उन्मुनि अवस्था में रहो तो डूबोगे नहीं, उन्मुनि अवस्था में रहो तो डूब जाओगे। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व को ध्यावे, स्वर्ग नृत्य से मेला करके अनहद नाद बजावे, ऐसे घर में रहो तो डूबोगे नहीं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो डूब जाओगे। तुकाराम जी महाराज पूर्ण थे, एकनाथ जी महाराज भी पूर्ण थे, दोनों सदगृह थे। एकनाथ जी महाराज की पत्नी पतिव्रता थी, एकनाथ जी महाराज की पत्नी पतिव्रता थी। जीवनी मना के पढ़ सकते हो, इस संत मत का मंच है। जीवनी सुनो या उपदेश, गिरे का सुनोगे गिर जाओगे, चढ़े का सुनोगे तो गिरे हुए भी सुधर जाओगे। गुरु महाराज से कहा कि एकदम पूर्ण का पढ़ो, चढ़े हुए का उसी को संत कहते हैं। जो गिरे हुए हैं उसको संत नहीं कहते, उसी को साधु कहते हैं। जो गिरे हुए हैं, जो पूर्ण चढ़े हुए नहीं। एकनाथ जी महाराज की पत्नी पतिव्रता थी। अगर स्नान करने के लिए जाना है तो पहले पानी भर के रखती थी। यदि वो नहा रहे हैं तो पत्नी धोती लेकर खड़ी रहती है। यदि वो धोती पहन रहे हैं तो आसनी बिछा कर रखती थी। यदि वे ध्यान में बैठे हैं तो भोजन परोस के खड़ी रहती है। इतनी एकाग्रता से पत्नी सेवा करती थी। किसका? एकनाथ जी महाराज। और तुकाराम जी महाराज की पत्नी जस्ट विपरीत, एकदम उल्टा। वो ऐसी थी कि कभी कभी गजते बरसने भी लगती थी। सदगृहस्थ थे, केतारी लगाए, बेच दिए। अब बाल बच्चा के लिए ले जाएंगे कि नहीं? ले जाओगे ना? सब किसाने बैठे हो। एक बोझा केतारी लेकर के आ रहे थे। कौन? तुकाराम जी महाराज। बाल बच्चे के लिए घर लेके आ रहे। अब ईख जो होता है बड़ा ललचा चीज होता है। बच्चा लोग मांगने लग गया, साधु हृदय देने लग गए। हमारी माई बहन की आदत होगी क्या, जब इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं रहेगा तो दरवाजे पर आकर कभी इधर देखेगी कभी उधर देखेगी, ये करवे करेगी। इन लोगों की आदत होती है। तो उसी तरह से तुकाराम की पत्नी बाहर निकल के देख रही थी, नजर पड़ गया तो बांटते आ रहे, तो फिर कुटी चढ़ गए। एक बोझा केतारी था माथे पर, अब बांटते बांटते अपने घर तक में एक केतारी बचा, सब बांटते आए। यहीं से देख रहे तो फिर कुटी चढ़ा हुआ। जैसे तुकाराम जी महाराज अपने दरवाजे पर पहुंचे कि पत्नी ठहरी थी, तो तुकाराम जी मुस्कुराए और उस एक गांठ केतारी को पत्नी के हाथ में दे दिए। जैसे तुकाराम की पत्नी केतारी ली, घुमा के अपना कस के ठोकी के 3 टुकड़ा हो गए। जब 3 टुकड़ा हो गया तो तुकाराम जी महाराज मुस्कुराए, कहा वाह, इसी को अर्धांगिनी कहते हैं। हम कहीं से कमा के लावे, बनाना तो तुम्हारा ही काम है, अच्छा की बना दी। एक टुकड़ा तुकाराम उठा लिया, कहा एक तो तुम ले लो, बेटा आएगा तो ले जाएगा। कहीं जा रहे थे तुकाराम जी, एकनाथ जी से भेंट हो गए। दोनों समकालीन थे, प्रणाम पाती हो गए। तुकाराम जी उम्र में छोटे थे, एकनाथ जी बड़े थे। दोनों में प्रणाम पाती हो गए। तुकाराम जी महाराज से एकनाथ जी महाराज ने कहा कि तुका, हाँ, मालिक का दया मेरे पर बहुत अधिक है। कहा क्यों? अगर इस तरह की पत्नी हमको नहीं मिलती तो मैं तो मालिक का सेवा नहीं कर सकता, हमसे भजन ध्यान नहीं होता। तुकाराम ने कहा कि भैया हमारी भी तो सुनो। कहा बोलो। कहा तुमसे ज्यादा कृपा हमरे पर है। एकनाथ ने कहा ना, तुमसे ज्यादा कृपा हमारे पर। दोनों में लड़ाई हो गई। तो तुकाराम ने पूछ दिया, एकनाथ ने बता दिया कि देखो हर क्षण मेरा ख्याल रखती है, जो मैं ध्यान भजन कर सकता हूँ।
का तुमरा हो गया भैया? का हाँ। का हमरो सुनोगे कि नहीं? का बोलो। का देखो तुमसे ज्यादा मालिक की दया हमरे ऊपर। का क्यों? का जरा सा भी मन हमारा विषय को हो जाता है, ऐसा धक्का देती है कि मालिक के सूझने लग जाता है। समझ में आ रहा है? गाल बजाने से होगा? सब साध कर बैठे हो। आठम यथा लाभ संतोष को बढ़िया सुनो। आठम यथा लाभ संतोष। स्वप्नों नहीं देखे पर सपने में वो दूसरे का दोष नहीं करता। सरसैया पर सोए हुए थे कौन? भीष्म पितामह। जिसमें भीष्म पितामह राजा थे, कौरव और पांडव ये लोग राजा लोग थे। भीष्म पितामह सबके पिता थे, सबसे श्रेष्ठ थे। जिस समय की भीष्म पितामह राज्य चला रहे थे उस समय की बात है। दुर्योधन को बुलाया और कहा कि अपने पूरे राज्य में जाओ, इतना दिन का समय, 5 वशिष्ठ व्यक्ति को लाओ तुम मेरे पास। समय बांध दिया, भेज दिया। जब वो चला गया तब युधिष्ठिर जी को बुलाया। युधिष्ठिर जी से कहा कि पुत्र कहाँ? का जाओ पूरे राज्य घूमो, 5 अशिष्ट व्यक्ति को ले आओ। इतना दिन समय, दोनों चला गया। समय पूरा, दुर्योधन आया, चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा कि तुम खाली हाथ आए हो, किसी को नहीं लाया। का पितामह आपका आज्ञा था कि 5 शिष्ट व्यक्ति को लाना है, लेकिन अपने राज्य कैसा गया गुजरा कैसे का राज्य ही नहीं। इतना समाप्त राज्य है कि 5 को छोड़िए अपने राज्य में एक भी शिष्ट व्यक्ति नहीं। आंख से आंसू गिर गई, रोने लग गए। जाओ पुत्र जाओ, जाओ। विदा कर दिया, रो करके विदा कर दिया, जाओ पुत्र जाओ। जब युधिष्ठिर जी महाराज आए, वही प्रश्न किए पितामह। भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर, जी पितामह, क्या तुम गया नहीं? जी, जिस दिन आपने आदेश किया था उसी दिन से मैं घूम ही रहा था। कब तुम खाली आए? एक बार चुप रहा। कब बोलो? का जिस राज्य के राजा आप कैसे पवित्र हो। को बढ़िया सुनो। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि पितामह, आपके समान पवित्र राजा जिस राज्य के राज्य करने वाले 5 अशिष्ट, अपना राज्य के समान कोई राज्य नहीं है, अपने राज्य में एक भी अशिष्ट नहीं है कि तुरंत छाती से लगा जाए कि वाह पुत्र वाह। समझ में आ रहा है? ये ज्ञान ज्ञान है। ये ज्ञान कहां से होता है? जो ध्यान में पारंगत होता है। और ध्यान क्या है? तो बिंदु ध्यान और नाम ध्यान। इसीलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेत में कमार में परिवार में राजदार रोजगार में कहीं रहो, जाप करते रहो। अति पावन गुरु मंत्र मन मन जाप जपो, गुरु में मन लगा के रखो और मौका मिला ध्यान करो। वह ध्यान में समाधि लगती है, और जब समाधि लगती है तो जड़ से चेतन में आरोहण होता है, और यही कल्याण का मार्ग है। यही कल्याण का मार्ग ऐसा में जो पूर्ण होता है उसी को संत करते हैं। उसके लिए भगवान कर रहे हैं 8 था लाभ संतोष। सपन होना ही देखे पर तो सपने में दूसरे का दोष नहीं करते। नमम सरल सबसे छलहीना। वो कैसा होता है? तो भगवान कहते हैं नमम सरल सबसे छलहीना, मम भरोस हे हर संत, उसको मेरे पर भरोसा है। हम लोगों को ऐसा नहीं है, शरीर पर, बेटा पर, पत्नी पर भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा है। लेकिन भगवान राम कहते नमम सरल सबसे छलहीना। वह छलहीन होता है, जरा सा पाखंडपन उसमें नहीं होता, सरल सीधे होते।
जो संत होते नमम सरल सबसे चढ़ेगा, मम भरोस उसको मेरा भरोसा रहता है। ये हर समझ है। जितने माँ बहने हैं ये सब कहती हैं गुरु महाराज हमारे। पूछो सब माँ बहन कहेंगे गुरु महाराज हमारे। अब बाबू लोग जितना बैठे हो आप लोग कहते गुरु महाराज हमारे। हमारा बाबा जी कैटेगरी जितना है सब बाबा जी कहता है गुरु महाराज हमारे। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक ठीक बोलो। जितना बाबा जी कैटेगरी के हम लोग हैं सब कहते हैं गुरु महाराज हमारे हैं। ये आप लोग कहते गुरु महाराज हमारे हैं, वो लोग कहते गुरु महाराज हमारे हैं। तो फैसला करो गुरु महाराज किसका करोगे कि नहीं? फैसला गुरु महाराज किसका है? पाखंडरो अहंकार तजी। अब बढ़िया सुनो, पाखंडरो अहंकार तजी, निष्कपट हो दीन हो। ऐसा जो होगा सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, उसी का गुरु महाराज हो जाए। उसी तरह से नमम सरल सबसे छलहीना, मम भरो परमात्मा का भरोसा, मम भरोसे हर समय उसको परमात्मा पर, और उसमें परमात्मा में फर्क ही नहीं रहता है। जो संत है वही भगवंत है, जो भगवंत है संत भगवंत अंतर निरंतर ने केवल भगवत विमल का था। वह कैसा होता है? जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो का आसुलभ है सही। मम दर्शन फल परम अनुपम, जीव पाव निज सच स्वरूप। ये शरीर नहीं है, आत्मस्वरूप है। मम दर्शन यहाँ शरीर नहीं है, यहाँ आत्मा से परमात्मा का दर्शन। मम दर्शन फल परम अनुपम, जीव पाव निज, जहाँ से आया है वहां चला जाता है। बहर ने आव ना आए देश, आवागम से मुक्त हो जाता है। तजी जोग पाव दे हरिपद लीन भय जहाँ नहीं फिरे। कई कथा सकल बिलो खैरमुख, हृदय पद पंकज धरे। कई कथा सकल, सुनिए, भगवान भक्त का दुख हरता है, लेकिन यहाँ भक्त पे दुख हर रहा है। सबरे ने कहा भगवान नाम से कि प्रभु क्यों बेचैन हो? सीता को रावण ले गया, आप पंपा भगवान से सबरे ने कहा, प्रभु आप पंपा सरोवर जाओ, सुग्रीव से मिताई करो, बांद्रीय सेना मिलेगी, लंका पर चढ़ाई करो, जीत आपकी होगी और सीता को लेकर के अयोध्या में राजी करो। कई कथा सकल, ये सारी बात सबरी ने भगवान को कई कथा सकल बिलो खरिमुख, हृदय पर पंकज धरे यदि जोग पाव। राम ने कहा मैं चलना चाहता हूँ, सबरी ने कहा नहीं प्रभु नहीं, मेरी बात सुनो। मेरे गुरु ने कहा था कि तुम मेरे यहाँ आओगे, अब तुम हमको आदेश कर दो, हम गुरु के पास चले जाएंगे। उन्होंने कहा था तुम्हारा दर्शन करके हम चले जाएंगे। भगवान खड़े रहे और सबरी चली गई। कहाँ?
कथा सकल बिलोक हरि मुख बेटा एक पद पंकज धरी तजी जो पाव होते हरि पगली बैठा दोनों दृष्टि की धार पर जोर दे अस्पुर से सूक्ष्म में सूक्ष्म से कारण में कारण से महाकारण में महाकारण से चेतन में और चेतन से चैतन्य से अंतर के अंतिम तह में किसी को याद है भजन अंतर के अंतिम तह में गुरु है कौन गुरु है कि परमात्मा अंतर के अंतिम तह में गुरु है मन पता नहीं जहां चले गए थे मातंग ऋषि वहीं सबरी चली गई कहा दिया था मेरे गुरु ने कहा था इसीलिए तेरी योग पावक ये हरिपद लीन भय जाने के लिए जात हीन अब जन्म महे मुकुट के अनुसार हाँ मन मत सुख ऐसे तो जात हीन अब जन्म महे इतनी छोटी जाति की भूलने गुरुपा स्त्री जाति के मुकुट के असनार ऐसे स्त्री को परमात्मा ने भगवान ने मुक्त किया जो ऐसे परमात्मा को भुला करके मुक्ति चाहता है महामंद मन सुख से ऐसे डोल देता है इसीलिए संतों के ज्ञान को याद रखो दोनों बेला सत्संग अवश्य करो और तीनों बेला ध्यान करो जो लोग पवित्र आचरण में रहते हैं पवित्र भोजन करते हैं तो उसका खून पवित्र होता है तो ध्यान होता है इसलिए ध्यान करने वालों को मांस मछली दारू शराब अंडा नहीं लेना चाहिए पापों से बचा करके अपने को रखना चाहिए तो ध्यान होगा मांस मछली तो खेपे मत करो चोरी डकैती बदमाशी का भी अन्न मत खाओ अगर चोरी का बदमाशी का अन्न खाओगे तो खून खराब हो जाएगा तब भजन नहीं बनेगा आप लोग किसान हो मेरी बात बढ़िया से सुनो एक महापुरुष एक किसान के दरवाजे पर चला गया अरे बेटा भूख लगी है कुछ खाने के लिए दे दो उसने कहा नहीं बाबा हम आपको खिलाने से लाचार हैं हम नहीं खिला सकते मेरा पड़ोसिया के अमुक बाबू के यहाँ चले गए वो चला गया जाके कहा करे बेटा भूख लगी है कुछ खिला दे अभी बाबा अभी खिलाता हूँ दौड़ के अंदर गया पत्नी से कहा एक बाबा आ गए तो भोजन मांग रहे ऐसा लेके जाइए पैर धोइए मैं परोस कर काफी हूँ तो परोस करके गए जब भोजन करने लगे तो किसान आवाज देने लगे जब भरपेट उनका भोजन हो गया उठा हाथ धोने के लिए जब आचमन कर लिया तो लौट रहा था बाबा जी हिलने लग गया गिर जाए किसान पकड़ लिया अब बाबा क्या हो गया कहा बेटा कुछ नहीं हमको अपने आसन पर बैठाओ लाया आसन पर बैठा जैसे आसन पर बैठा तो रात भर दिन भर बैठे जब समाधि टूटी आंखें खुली तो घर वाले को बुलाया आ गया अरे बेटा कैसा अन्न खिला दिया तो रोने लग गया बाबा अगर हमसे अपराध हो गए क्षमा कर दिया नहीं बेटा अपराध नहीं हुआ अरे तुम्हारा अन्न इतना पवित्र था खाते मन में और ध्यान करें ध्यान में बैठे समाधि में चले गए तुम उसको बुलाओ ताकि उसको जो हमको खाने के लिए नहीं दिए बुला के लाया अरे बेटा तो हमको क्यों नहीं खिलाया हाथ जोड़ लिया बाबा क्षमा कर दीजिए क्या बेटा क्षमा है लेकिन बता तुम खाने के लिए हमको दिया क्यों नहीं क्या बाबा हम बाल बच्चे वाले पत्नी है हमारे बेटे बेटियां हम धान लगाए थे बाबा खेत में मेरा धान फूट गया था जब मैं देखने के लिए गया तो खेत सूख गया अब फूटा हुआ धान खेत में जरा पानी में तो सब खखरी हो जाता बर्बाद हो जाता मेरे मन में हुआ कि मेरा सब बाल बच्चा भूख के मर जाए तो बाबा 12 बजे रात में हम गए आर काट दिए हमारा पड़ोसिया के खेत में पानी था आर काट दिए उसका पानी चोरी कर लिया धान तो उसको भी हो गया हमको भी लेकिन हमारा धान चोरी कर साधु बड़ा खुश तुम्हारा विचार बड़ा पवित्र इधर आया जाओ आशीर्वाद करता हूँ कि तुम्हारी गरीबी सदा के लिए खत्म हो जाएगी सोचे मारे सांत समावे बिरला सुचाचार्य
संते को ब्रह्म मिलया नानक तुम्हारे। खान पान को प्रथम संभालो तब रस रस अवगुण मारो। अगर खान पान पवित्र नहीं होगा, मांस खाओगे, मछली अंडा शराब नहीं होगा। अपने नहीं खाते हो, बाल बच्चा को खिलाते हो, सब क्या नाम। तुम तो मरोगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा, तुम्हारा बाल बच्चा मरेगा तो भूत प्रेत बनेगा। बारे बाप और बारे माँ, ऐसा मत करो। एक सत्संगी के यहाँ गए, उसका बाल बच्चा खा रहा था। हमने इसको भी समझा, अब बाबा अभी छोटा है, खाएगा तो मर जाएगा। अगर मोटे वो करेगा मरेगा, भूतों पर क्यों बनेगा। ऐसा सब पशु आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से काटने वाला, खरीदने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, आठों नरक में जाता है। भगवान मनु की वाणी है, सत्तर में ऊपर दे देते। तुम्हारे पैसे से जो खाएगा तुम भी नरक जाओ और तुम्हारी पत्नी भी नरक जाए। मांस मछलियां खाता है, सुरापान से है, सो नजर से जाएंगे जो मूली का खेत। या कुकर को खान है, मनुष्य दे क्यों खाए, मुख में आमिष मिलता नरक पर हो जाए। खाता हूँ का इजाद मुकादमान हमार, जाका कर तुम कहा क्यों तो भी कर दो। या कुकर को खाने, मनुष्य का भोजन नहीं। इसीलिए गुरु महाराज जी लिख के चले गए, सत्संग नित और ज्ञान नित रहिए करत संलग्न, विचार चोरी करना हिंसा दूर करना। एक राजा ने सिपाही को बुलाया, सिपाही आ गया, हमारा आदेश का सुनो, जाओ दुनिया से कहना 8 को गद्दा छोटा छोटा बना करके पहुंचा देगा। गया तो लौट के आ गया। अब क्या हुआ, दुनिया को बोले तो कहा कि 8वां दिन बनाकर भेजेंगे। राजा को बड़ा क्रोध हो कि मेरे देश का दुनिया मेरे आदेश का अवज्ञा। तुरंत म्यान से तलवार खींचा, प्रतिज्ञा किया कि अपने हाथ से दुष्ट को कत्ल करो। शाम हुआ, रात से उतरा, सिविल ड्रेस पहना, तलवार लिया, चल दिया। दुनिया का गला अपने से काटा। दुनिया की पत्नी, दुनिया घर में था, दुनिया बहुत गरीब था, टट्टी का घर था। अभी देहात में हम बम्बई में नहीं है, टट्टी का घर पूछते हो, पक्का का घर, टट्टी का घर था, गरीब था दुनिया। पत्नी ने कहा रात में भोजन क्या बनाएंगे। दुनिया ने कहा कि भोजन बना के क्या करोगे। क्या करोगे, आप खाइएगा, हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे। तो दुनिया ने कहा अगर हम नहीं खाए तो करोगे, ताकि आप क्यों नहीं खाइएगा, क्या हो गया जो नहीं खाइएगा, ताकि हमारी बात सुनो। तब बोले राजा साहब तलवार लेके पिछवाड़ी में आ गए, खाली अंगना में आना है, हमारा गला काट के चल देगा। अब ये जो पति पत्नी में बात हो रहा था, राजा आ गया था, टट्टी का घर था, देखियो लिया सुनियो लिया, दिमाग ठंडा हो गया। ये बात हम मंत्री को नहीं कहें, महामंत्री को नहीं कहें, रनिवास आए महारानी को नहीं कहें, रास्ते में आए किसी मित्र को नहीं कहें, मेरे सिवा कोई जानता नहीं। कि दुनिया कैसे जान गया कि हम तलवार लेके आगे हैं, इसका तलवार उतारना। अंगना में आया, दुनिया के सामने राजा खड़ा होगा, तो जैसे खड़ा हो गया तो दुनिया कहता है शुभम शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए, गला काट के चले जाइए। तो भी तो राजा था ना, कोई साधारण नहीं था। दुनिया हमारी बात भी सुनो। अब बोलिए बिगड़ बिचारे जो करे सो पीछे पछताए। बिगड़ बिचारे कोई काम करने से हानि होती है, लाभ नहीं होता है। तुम एक बार बताओ, मैंने किसी को नहीं कहा, मेरे सिवाय बात को कोई नहीं जानता, तुम कैसे जान गया। महाराज छोड़िए नहीं नाटकबाजी, हम आपके देश के अदूत दुनिया और आपका आदेश का मैंने पालन नहीं किया है, ऐसे दुष्ट को राज्य में रखकर क्या कीजिएगा, गला काट के चल दीजिए जाइए। दुनिया ये नहीं होगी। तुम एक बार बताओ तुम कैसे जान गए, छोड़िए नहीं सब बात, हम आपका राज्य में रहते हैं, अदूत दुनिया है, आपका आदेश नहीं पालन किए हैं, गला काट के चले जाइए। दुनिया गला तुम्हारा नहीं काटूंगा, लेकिन तुमको बतलाना पड़ेगा। तो तुम जान गया कैसे, सो बताओ। अब मैं सदा सच बोलता हूँ, मैं कभी झूठ जीवन में नहीं बोलता हूँ। और सत्य बोलने के प्रभाव से राजन सुनो, भूत
अब इस वर्तमान को मैं जानता हूँ। राजा का तो हिसाब ही ठंडा होगा, करी देखने से लगता है एकदम भीख मंगा आएगा, ये तो हमसे भी ज्यादा है। ताकि दुनिया अजीब है। अगर मैं सच बोलूं तो हमें शक्ति आ जाएगा तो आपको पार नहीं लगेगा। अरे तुम्हारे घर पर तो खर नहीं, क्या हमारे घर पर जो खर नहीं है इसीलिए हम कर लेते हैं, आपसे पार नहीं लगेगा। कैसे पार लगेगा महाराज, आपसे पार नहीं लगेगा। अरे तुम कहते हो, मैं कहता हूं अगर पार लगेगा लगन करेगा, आपसे पार नहीं लगेगा। राजा रिजिट हो गया। दुनिया एक बात को अगर मैं कर लूं, महाराज इतना बहस करते हैं, अगर आप सत्य का पालन कीजिए तो आपके सामने शक्ति आपका पैर छुएगा। दुनिया चला और निर्णय ले लिया कि आज से झूठ बोलना बंद, कभी नहीं बोले। आज 7वां दिन का रात है कि दुनिया ने 8 गद्दा पहुंचा दिया। रात में महारानी को लड़का हुआ, राजा सवेरे गदगद हो गया, तो जानता था कि गद्दे का काम 8वां दिन करेगा। पूर्ण है, अवश्य जानता है, बहुत श्रद्धा और विश्वास हो गया। बिन विश्वास भगत नहीं, देवेंद्र भाई राम, राम प्रभाव सपने भाई विश्वास श्रद्धा के साथ करने लग गया। परिणाम क्या हुआ कि जैसे कोई मामला सामने में आवे, जब राजा फैसला करने लग जाए सभा में, पानी का पानी, दूध का दूध निर्णय करते। यदि कोई झूठ बोलते तो राजा कहे समझे तुम्हारे हाथ में अमुक चीज था, तुम पहला वार किया, देश में हल्ला हल्ला हो गया। सही राजा तो अंतर जाऊंगी है, सब जाओ, सब पाप राज्य का समाप्त हो गया। उसका राज्य एकदम सुंदर चलने लग गया, सारा राज्य का रौनक बढ़ गया। उधर वो जो बेटा जन्म लिया था वो न पढ़ रहा था। एक दिन का बात है कि राजा उस समय में रनिवास चला गया। वो जो कुछ समय में रनिवास चला गया, लड़का बेटा रो रहा था, न महारानी थी न दैया। अब तो राजा लाचार होकर के बच्चे को उठा लिया, समझाने लग गया। कतनो समझावे बच्चा चुप नहीं। अब तो राजा का होश उड़ने लग गया, कतनो समझावे वो चुप नहीं। तो बोलते बोलते एक बार राजा के मुंह से निकल गया, बेटा इतना क्यों रोते हो, तुम्हारी माँ आ गई। बस लड़का चुप हो। राजा लंबा सांस लिया, थोड़ी देर के बाद फिर रोने लग गया, फिर कहा, फिर बोला, फिर कहा। तीसरे बार के बाद रानी आ गई। राजा गर्म हो गया, क्या तुम लोग आदमी हो, अकेले छोड़कर चली जाती है। यदि गई थी तो कोई दाई को तो रख देती, इस कदर कोई जीता रहेगा। कितना ही रोते रोते पागल हो गया है। समझा बुझा करके महारानी के गोद में डाल करके चल दिया। यहाँ अपराध सभा लगी हुई थी। महामंत्री ने कहा महाराज कचहरी शुरू कर दूंगा। हाँ, जब मामला सामने में आया, राजा आंख बंद किया, निर्णय करने के लिए अंधकार है अंधकार। बहुत एकाग्र करने का प्रयास किया, बहुत पसीना पसीना हो गया, नहीं नहीं किया, अंधकार है अंधकार। राजा चिंतित हो, राजा का महामंत्री प्रवर कहा आज हमसे फैसले का काम है, उसका कचहरी कम कर दीजिए, सबों को छुट्टी दे दीजिए, सब चला। राजा बहुत उदास हुआ। शाम हुआ, सिविल ड्रेस पहना चल दिया। उस दिन दुनिया ने सजा के रखा था कि राजा जब आया, बातचीत होने लग गई तो कहा कि दुनिया अजी महाराज, अब तुम कहता था कि नहीं होगा, हो गया। तो दुनिया ने कहा महाराज जब हो गया तो आए कहे, अरे अब नहीं होता है, हम तो पहले कह देता, आपसे पारने लगे। कहा हो जो गया। जितना दिन तक आप सत्य का पालन किए उतना दिन तक शक्ति आपके साथ रही। जैसे आपने सत्य को छोड़ दिया, शक्ति वापस से निकली। कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, महाराज आपने किया। और एक गलती ने डबल गलती की है।
अब बताओ हमको, सबसे पहले तो आपने विश्वासघात किया। तो छोटा बच्चा आप पर विश्वास करने वाला, या आपने कहा कि माया गई। पहले तो बच्चे के साथ आपने विश्वासघात किया, और फिर आप एक बार नहीं 3-3 बार झूठ बोले हो, मैं आई नहीं थी, और बोले हो कि माया गई। राजा का समझ को गिर गए। सत्संग नित और ध्यान, याद है कि नहीं किसी को? इतना हो, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न। आगे यादो है चट्टी कितना करगर है, तो बढ़िया सुनो, ये विचार चोरी में गुरुमा जी ने कहा सारा पाप करके आ जा, झूठ रूपी थैली में डाल दो, तो मैंने किया। सब पाप का राजा सरदार झूठ है, इसीलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा अगर करते रहोगे, चाहे ध्यान करें नहीं होगा। एक घड़ा है, कहो उसमें एक एक बूंद पानी गिर रहा है, कहो तो जिस घड़े में एक एक बूंद पानी गिर रहा है, उस घड़े के नीचे में 5 गो छेद है, कहो घड़ा भरेगा ना? क्यों नहीं भरेगा? एक एक बूंद पानी गिर रहा है तो भरेगा क्यों? अबरी नहीं भरेगा, पोरका भरेगा ना? अरे पोरका ने तेसरा भरेगा ना? अच्छा तेसरा ने चौथा साल भरेगा ना? समझ में आ रहा है? किसी जन्म में नहीं भरेगा। ना बिरतो तू शैतान, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मांस वापे प्रज्ञा ने निर्मा पुण्या। जो तू शरीर से अपने को अलग नहीं करेगा, वो भजनाभ्यास का आगे न बढ़ सकेगा। इसीलिए गुरु महाराज जी जो सिखा के गए हैं उसको याद रखिए, और वो आप क्या है पूरा का पूरा याद रखिए। सत्संग नित रोज, ज्ञान नित रोज, लेकिन चट्टी मत बोलिए, विचार चोरी नशा है सामने अगर करते रहिएगा उन्नति होगी। इसीलिए अगर साधना में उन्नति चाहते हैं, ना बिल्कुल कुछ शैतान, ना शांत ना समाहिता, ना शांत मान स्वापे प्रज्ञा ने तो चरित्र से अपने अलग है। ईमानदारी पसंद की कमाई खाइए, सब पापों से बच करके रहिए, ब्रह्म बेले में उठ करके ध्यान कीजिए, और स्नान करके आके शरीर पवित्र रहता है, ध्यान कीजिए। सूर्य भगवान डूब जाए, बैठ के ध्यान कीजिए। संसार में जब तक रहिएगा बड़ी शांति से रहिएगा, मरने के समय में कष्ट नहीं होगा, मरकर दुर्गति में नहीं जाइएगा। इस ज्ञान का प्रचार संतों ने किया, गुरुदेव जीवन भर करते। अगर अच्छा लगे तो उनकी आज्ञा का पालन करके जीवन को धन धन कीजिए। संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा और मीठा है, इसमें जो पैसा खर्चा करता है तो गुरु महाराज आशीर्वाद दे कहते हैं कि साधु सेवा और सत्संग में जो खर्चा करेगा 10 गुना इसी जन्म में मिलेगा, और आध्यात्मिक उन्नति अलग होगी। अगर गुरु महाराज पर विश्वास है तो ऐसा अवश्य होगा। पर करके देखो, प्रवचन नहीं छपा होगा। साधु सेवा सत्संग में खर्च करो, 10 गुना इसी जन्म में मिलेगा, और आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। धन की 3 गतियां, पहला गतिया दान, दूसरा गतिया भोग, खाओ पियो, खिलाओ पिलो, यह भोग। न दाने करोगे न भोगे करोगे, तीसरी गतिया नाश, आग लग जाएगा, चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, बीमार पड़ोगे, डॉक्टर के घर जाएगा, कचहरी में वकील को फेंकोगे, इसी में बर्बाद होगा। इसीलिए धन की प्रथम गति है साधु सेवा सत्संग, दूसरी गति है खाओ पियो मौज करो, और तीसरी गति नाश करो। शरीर की सार्थकता यही काम है। अगर ठीक पूछो तो शरीर यही काम के लिए मिला। जो इस काम में मन को लगाते हैं ध्यान सत्संग में, वह धन्य है, वह पूजा के योग्य है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके ऐसा नहीं करता, उसका शरीर बेकार है। और मेरी बात सुनो, इसी में मन पवित्र होता है, इसलिए मन लगा कर सुनो। कहने का मतलब धन लगा करके, मन लगा करके, धन लगा कर सत्संग का सेवा करो तो परम कल्याण हो। मैं गृहपति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साल में एक बार एक सब बाल बच्चा मिल करके यज्ञ करता है, ये ज्ञान यज्ञ है, इस यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। आप तमाम जितने श्रोता आए हो सबके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का मंगल हो, आप लोगों का भलाई हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। यह शरीर अन्न में और जल में कोश है, इसमें अगर अन्न नहीं दो और पानी नहीं दो तो जिंदा रहोगे। इसमें अन्न और पानी बड़ा जरूरी है। उसी तरह से आत्मा के लिए ध्यान सत्संग जरूरी है। अगर ध्यान सत्संग नहीं करोगे आत्म हन कर जाए। तो ये काम जो कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, ये आत्मा के लिए है, शरीर के लिए भी भंडारा बन कर तैयार है। आरती होगी, गृहपति का आदेश है, सब पर प्रसाद खा कर जाइए।
लेकिन एक बात याद रखिए, ब्रह्म वेले में अवश्य ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए, शाम में ध्यान कीजिए। और एक बात मेरी याद रखिए, चलते फिरते उठते बैठते जप नहीं छोड़िए। किसी देश में रहेगा तो जप आपका सहायता करेगा, भजन में आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्म कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार कहिए श्री गायक को एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी और भजन प्रदान से हो।